हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आदाब, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है करबला ट्रैवल व्लॉग, इराक फुल हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री अबाउट करबला। इस वीडियो का तैयार किया है info@ehsan चैनल ने। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Battle of Karbala. Battle of Karbala. معركة करबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इराक के ऐसे शहर की ज़ियारत करवाने जा रहे हैं जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस शहरों में से एक है, जहां मुहर्रम के महीने में करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन जाते हैं, जहां जाने के बाद आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं करबला शहर की। करबला शहर कब आबाद हुआ और इस शहर के मुक़द्दस मकामात कौन से हैं? करबला शहर में 9 और 10 मुहर्रम को लोग क्या करते हैं और कैसा माहौल होता है? इस शहर में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? इसके अलावा इस शहर के बारे में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं करबला शहर के एक तारीख़ी सफ़र पर। करबला इराक का ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है और इसकी अहमियत की वजह 10 मुहर्रम 61 हिजरी को होने वाली करबला की जंग है। करबला का शहर इस्लामी तारीख से बड़ा हुआ है। करबला की तारीख याद करके हर मुसलमान की आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। करबला की जंग हक और बातिल की जंग थी। करबला शहर की कुल आबादी 10 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 42 मुरब्बा किलोमीटर है। करबला शहर बगदाद से 103 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि नजफ से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आज इस शहर में करोड़ों मुसलमान ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं। खास तौर पर शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस शहर की ज़ियारत की, जिसमें हर साल 9 से 10 मुहर्रम के दरमियान 1 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इस शहर में मौजूद होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके करबला के साथियों से मोहब्बत और अकीदत का नतीजा है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ। वाक़या करबला से पहले ये शहर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक रेगिस्तान और मैदान जंग था। इस जंग को बैटल ऑफ करबला कहा जाता है, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था, जिसके बाद करबला में ही इनका रोज़ा मुबारक बनाया गया और लोगों ने यहाँ आबादकारी शुरू कर दी। आबादी का आगाज़ भी आपके रोज़े के चारों इतराफ से हुआ, जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर शहर बन गया। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये मुकद्दस शहर इराक के वस्त में वाक़या है। करबला शहर के लोगों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यहाँ आने वाले करोड़ों ज़ायरीन हैं, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही ये शहर लोगों से भर जाता है और हर तरफ हज़रत इमाम हुसैन की सदाएं बुलंद होती हैं। करबला शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कदीम करबला, जहाँ ज़्यादातर मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जबकि करबला शहर के दूसरे हिस्से में लोग रहाइश पजीर हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के चारों इतराफ में बाजार मौजूद हैं और ये बाजार कदीम ज़माने के हैं। आप किसी भी बाजार से गुजरेंगे तो इसका रास्ता आपके रोज़े की तरफ ही जाएगा। इन बाज़ारों में छोटी छोटी दुकानें बनाई गई हैं। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। इराक के रवायती खानों का मज़ा आप यहाँ आकर ले सकते हैं, जैसे आमतौर पर नाश्ते में अंडा, बीन्स और देसी घी डालकर दिया जाता है। इस नाश्ते के बाद इराकी चाय भी बहुत मज़ेदार होती है। इन्हीं बाजार से गुजरते हुए एक ऐसा मकाम भी आता है जहां करबला की तारीख दोबारा आपकी आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि ये वो जगह है जहां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के एक लश्कर के सिपा सलार से मीटिंग हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जंग की 1 दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम इबादत कर सकें। इसके बाद आप जंग कर सकते हैं। बाजार से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत बड़ी शराइन नजर आएगी। दोस्तों, करबला का वाक़या क्यों पेश आया? उमैया खिलाफत का उस वक्त का लीडर यजीद था और वो चाहता था मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा बने, जबकि यजीद की तर्ज हुकूमत से कोई भी खुश नहीं था। इस दौर में यजीद दमिश्क में रहता था। कूफा ऐसा इलाका था जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली थी और कूफा ही उस वक्त इस्लाम का कैपिटल था। कूफा के लोग चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाए। कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे और अपने पास बुलाया, आप यहाँ आएं, हम आपके साथ हैं। यहाँ तक कि हमें लड़ना भी पड़ा तो हम आपके साथ जंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन कूफा के लोगों ने धोखा दिया
जिसके बाद 10 मुहर्रम को वाक़या करबला पेश आया। ये वाक़या सिर्फ मजलूम और जालिम के दरमियान नहीं, बल्कि जुर्रत, हक और बहादुरी के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े होने का और अल्लाह पर यकीन रखने का है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में 72 लोग थे, जबकि यजीद के लश्कर में 4000 से भी ज्यादा लोग थे। इस जमाने में आपने करबला के मुकाम पर अपने हैमे लगाए, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान और पानी की भी किल्लत मौजूद थी। यहाँ तक कि यजीद की फौज ने पानी भी बंद कर दिया, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे, क्योंकि आप अपने सारे खानदान के साथ तशरीफ लाए थे। इसके बावजूद आपकी हिम्मत में जरा बराबर भी कमी ना आई, और इसकी वजह थी अल्लाह पर यकीन। 3 दिन तक पानी के बगैर वक्त गुजारा, जहां रेगिस्तानी गर्मी भी अरूज पर थी। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान वालों को जंग में शहीद कर दिया गया, और आज इसी जगह आपका रोजा भी मौजूद है। रोजे के करीब बाजार में भी बहुत मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जिनको जालियों की मदद से बंद किया गया है। चलें अब आपको रोजे की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के बिल्कुल साथ आपके भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी मौजूद है, जो करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहम साथी थे। ये है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक, जहाँ से आप एक बड़े दरवाजे से दाखिल होने के बाद नीचे की तरफ जाते हैं और सामने आपको बहुत खूबसूरत गोल्डन दरवाजा नजर आएगा, जिस पर सोने का काम किया गया है। इस दरवाजे के बाहर एक सहन मौजूद है, जहां लोग नमाज अदा करते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के सिपा सलार थे। जब आपके खानदान के लोग शहीद हो चुके थे और सिर्फ बच्चे ही बचे थे, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। आपको इसी वजह से इनके रोजे के ऊपर एक मश्क भी लगी हुई नजर आएगी, और ये मश्क ही इस वाक़े की अलामत है। जब आप पानी के लिए गए तो आपको रास्ते में शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी अंदर से बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार से भरा हुआ है। मुहर्रम के अयाम में यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर एक एरिया है, जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे के दरमियान बनाया गया है। इसे बैनुल हरमैन भी कहा जाता है। ये जगह 2 रोजों को आपस में मिलाती है। ये तकरीबन 250 मीटर लंबा एरिया है। ये वही जगह है जो अरबैन वॉक से चलते हुए लोग यहाँ आते हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि करबला की जंग में सबसे ज्यादा शहीद इसी जगह हुए थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में दाखिल होते ही आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। ये वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खेला करते थे, जिन्होंने अपना बचपन भी जन्नत के टुकड़े पर गुजारा है, जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। शराइन के अंदर ही एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ये पिलर इसी बात को जाहिर करता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नीचे का पिलर जाहिर कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम ऐसे मजबूत था। इसके बाद इस्लाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और दरमियान का हिस्सा करबला को जाहिर करता है, और ऊपर का पिलर जाहिर करता है कि करबला के बाद दोबारा इस्लाम मजबूत हुआ। यहाँ इन लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने आपके रोजे पर हमला करने की कोशिश की थी। ये तमाम चीजें उस दौर की चीजों से तशबीह के तौर पर रखी गई हैं। इस म्यूजियम में एक बहुत खूबसूरत कारपेट भी रखा गया है। इस कारपेट को बनाने में 8 साल लगे थे। ये कारपेट करबला की जंग को जाहिर करता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम भी बहुत वसी बनाया गया है, और अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। ये वो जगह है जहां आपको शहीद किया गया था। इसके अंदर रंग लाल रखा गया है। हरम के चारों इतराफ में नक्शो नगार किए गए हैं। आपके रोजे मुबारक की इन जालियों को जरी कहा जाता है। दोस्तों, करबला के नाम के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। करबला का एक मतलब नरम जमीन है, और एक मतलब ये भी समझा जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि एक ऐसी जमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर मुसीबत और अजियत दी जाएगी। तो अजियत देने वाली जमीन का मतलब भी करबला कहा जाता है। हरम के करीब नहर फरात है, जहां 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया था। ये जो आप जगह देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी भरने के लिए आए थे। दोस्तों, आपने मक्का और मदीना शरीफ में देखा होगा कि लोगों को व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाया जाता है, और इसका कुछ मुआवजा भी लेते हैं। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के करीब रेडी वाले मौजूद होते हैं। जो लोग पैदल ज्यादा नहीं चल सकते, वो इस पर बैठकर जा सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, इसे अरबी में हुब कहा जाता है। इराकी लोग ये बीज बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। इराकी खानों में अक्सर हुमस और अचार पेश किया जाता है, जो लोग रोटी और चिकन के साथ खाते हैं। दाल का सूप इराक में बहुत शौक से पिया जाता है, जिसे लेंटल सूप कहा जाता है।
हरम के इस रास्ते पर लोगों का रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। दोनों इतराफ में दुकानें मौजूद हैं और गर्मी से बचने के लिए कपड़े की छत भी लगाई गई है। पूरे इराक की निस्बत इस शहर में सबसे ज्यादा अमन है। इस पूरे शहर में बुलंदो बाला इमारतें ना होने के बराबर हैं, लेकिन करबला बगदाद और दूसरे शहरों से ज्यादा डेवलप है। खूबसूरत रेस्टोरेंट और दुकानें शहर के मुख्तलिफ हिस्से में मौजूद हैं। इराकी आइसक्रीम भी बहुत मजेदार होती है। आप जब भी जाएं तो आइसक्रीम जरूर खाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आप ये जरूर देखना चाहेंगे कि 10 मुहर्रम का दिन करबला में कैसा होता है। 10 मुहर्रम को पूरे शहर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जुलूस की शक्ल में हाथ में झंडे लिए होते हैं। इराकी लोग 10 मुहर्रम के दिन जोहर की नमाज के बाद पूरे शहर से लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये तमाम लोग भागते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ जाते हैं। गर्मी की वजह से हर जगह इन पर पानी फेंका जाता है और पानी की सबीलें भी हर जगह लगाई जाती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आपको किसी के गम की खबर मिलती है तो आपकी कैफियत भी यही होती है कि आप उस तरफ भागते हैं जहाँ से गम की खबर आई होती है। ऐसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी जोहर के बाद शहीद किया गया था। इस कैफियत को दिखाने के लिए ये किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती है। चलें अब आपको वो जगह की ज़ियारत करवाते हैं जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे लगाए गए थे। इसे खैमा अल हुसैन भी कहा जाता है। अगर आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे से किबला गेट से बाहर निकलेंगे तो शारे बकिया से होते हुए आप शारे जमहूरिया से खैमा अल हुसैन पर पहुंच जाएंगे, जो सिर्फ 10 मिनट के मुसाफत पर वाक़या है, जहां जाकर आप तारीख के उस वक्त को दोबारा याद कर सकते हैं। दोस्तों, करबला के लोग भी बहुत मेहमान नवाज होते हैं। पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन की बहुत इज्जत करते हैं और अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इस शहर में मिलने वाले खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। मीठे खानों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। 10 मुहर्रम के बाद करबला के शहर की रौनकें एक बार फिर आबाद होती हैं। इसे अरबैन वॉक कहा जाता है, जो नजर से करबला की तरफ लोग पैदल सफर करते हैं। ये रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर का है। कुछ लोग सफर गाड़ी पर करते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर पैदल भी करते हैं। रास्ते में खाने पीने का तमाम इंतजाम बिल्कुल मुफ्त होता है। पैदल चलने वाले लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत की जाती है। पूरे रास्ते में 1452 पोल लगाए गए हैं। पहला पोल नजफ में और आखिरी पोल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक के करीब वाक़या है। रास्ते में बहुत से मौक़िफ़ मौजूद होते हैं जहां ज़ायरीन की बहुत खिदमत की जाती है और ज़ायरीन रात भी गुजार सकते हैं। इस सफ़र को लाखों की तादाद में लोग करते हैं और करबला में एक बार फिर लोगों का रश होता है। अरबैन वॉक आम तौर पर 16 से 17 सफ़र में शुरू होती है। करबला में 5 स्टार होटल का किराया $150 से $400 एक रात का है, जिसमें करबला बेबलोन होटल और कसर अल मेहराब शामिल हैं। लेकिन मुहर्रम में किराया बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस शहर की GDP $12 बिलियन है, जिसमें 70% टूरिज्म सेक्टर से आमदनी होती है। इस शहर में 98% अरब शिया मुस्लिम रहते हैं, बाकी 2% सुन्नी मुस्लिम, मसीही और कुछ यजीदी भी आबाद हैं। यहाँ रहने वाले लोग पूरे इराक की निस्बत सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। करबला का लिटरेसी रेट 85% के करीब है। दोस्तों, ये शहर मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस के बाद मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। गरूर टूट गया कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद हासिल जफा ना मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ईमान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह मजबूत बनाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। जैसा कि हमने देखा कि करबला का वाक़या जो है ये कोई आम वाक़या नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उनके ख़ानदान वालों के साथ ऐसा सलूक किया गया जैसा कि एक जालिम के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता था। इस वाक़या ने आने वाले मुसलमानों और कौम को बहुत सारी मैसेज दी। एक मैसेज ये भी दिया कि इस हालात में भी वे किसी के सामने झुके नहीं सिवाय अल्लाह के। और दूसरी चीज़, इस वाक़या ने ये भी हम सबको ये मैसेज दिया कि एक मोमिन कभी हार नहीं मानता, और ये बताया कि इस्लाम और नमाज की क्या अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये इस नक्शे इस वाक़ये के बारे में एक नक्शा खींच चुके थे कि आने वाले समय में किस तरह से क्या होगा। और जब ये वाक़या और ये जब
اس طرح کا یہ گھٹنا گھٹی تو آسمان میں اور زمین میں کیا حالت رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور سب سے خاص لوگ تھے، اور یہ لڑائی صرف حق اور باطل کی لڑائی تھی، خاندانوں کی لڑائی تھی، اور اس لڑائی میں 72 لوگ اللہ کے اور اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دے دی۔ آج کے اس دور میں ہم یہ بھی دیکھیں اس واقعہ سے کہ جس طرح سے فلسطین میں لوگوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، جیسا پانی بند کر دیا گیا، بجلی کا نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اور ان کے ساتھ اتنی تکلیفیں اور ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے ہیں۔ اس حالت میں بھی وہ ہار نہیں مان رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہمت اور حوصلے کو بلند فرمائے اور قبول فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غالب فرمائے اور فلسطین کو آزاد کر دے۔ آپ سب سے بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فلسطین کو بھی اور اس کربلا کے واقعہ سے ہم سب کو ایمان اور اعمال میں اضافہ عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔